हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम देखते हैं केमिस्ट्री के एटॉमिक मॉडल के बारे में कि एटॉमिक मॉडल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जे थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन का मॉडल, तो जे थॉमसन का मॉडल है ये 1998 में दिया गया था। यानी 1998 में क्या दिया गया था? जे थॉमसन मॉडल दिया गया था। तो जो जे थॉमसन ने क्या समझाया था कि एक क्या होता है, ये जो भी आपका एटम होता है, ये क्या है? एटम है। ये सारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इसमें समान रूप से वितरित होता है। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? उसमें बिखरे हुए रहते हैं। ये क्या आपका एटॉमिक मॉडल किसका? जे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल किसका फिगर है दोस्तों? जे थॉमसन का। तो कहने का मतलब क्या है, इसने क्या समझाया था कि जो नाभिक, वो जो एटम होता है वो तो क्या होता है? संपूर्ण एक धनावेश का क्या होता है? गोला होता है। और इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं? बिखरे हुए रहते हैं। ये किसने बताया था? जे थॉमसन मॉडल ने। और इसके जो अदर नेम है वो क्या है आपके? इसको क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। जो प्लम तो क्या है कि मिठाई का नाम है, और जो पुडिंग है वो उसमें क्या होते हैं? जो सीड्स रहते हैं वो क्या होते हैं? उसमें जो दाने रहते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। सेकंड आपको इसका वाटर मेलोन मॉडल, यानी वाटर मेलोन किसको बोलते हैं? तरबूज को बोला जाता है। तो वाटर मेलोन मॉडल भी बोला जा सकता है। किसने जो तरबूज होता है वो क्या होता है? पूरा एक धनावेश का गोला होता है। उसमें जो बीज होते हैं जो बिखरे हुए रहते हैं वो क्या होते हैं? आपके नेगेटिव होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन से बोला जाता है, जिसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड इसको क्या बोल सकते हो? गुलाब जामुन मॉडल भी बोला जा सकता है। गुलाब जामुन मॉडल। कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि जो गुलाब जामुन होते हैं वो चाशनी के अंदर क्या रहते हैं? तैरते हुए रहते हैं। जो चाशनी होती है वो तो क्या आपका संपूर्ण धनावेश का गोला है। और जो गुलाब जामुन होते हैं उसमें जो तैरते हुए रहते हैं वो क्या रहते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गुलाब जामुन मॉडल भी बोला जाता है। लेकिन इसमें जे थॉमसन में बहुत सारी कमियां रह गई थी, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, इसको फ्लॉप कर दिया गया, जिसके बारे में अभी इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इसकी जो कमियां रही थी उसको पूरा करने के लिए नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आया था, रदरफोर्ड। कौन आया था दोस्तों? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल कौन आया था दोस्तों? रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये तो क्या दोस्तों आपका अल्फा पार्टिकल सोर्स, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स थे या जो हीलियम प्लस के, जहां से क्या किया जाता था? अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट किया जाता था। और इसके बीच में क्या लगी हुई थी? स्प्लिट लगी हुई थी, यानी जिसको दरार बोलते हैं। ये क्या थी आपकी? स्प्लिट। और इसने क्या किया था? एक जो आपका सोने की पन्नी थी, गोल्ड फॉइल, जिसके ऊपर क्या किया था? इसको इन पार्टिकल्स की बौछार करवाई थी। यहां पर इसने क्या रखा था? इसमें एक गोल्ड फॉइल को रखा था। और ये क्या था आपकी? इसके ऊपर इसने क्या किया था? जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया दोस्तों। ये क्या लिया था इसने? कि पर्दा काम में लिया था, जिसके ऊपर क्या किया था? जिंक सल्फाइड का
लेप कर दिया, किसका, जिंक सल्फाइड का। ये क्या थी आपकी गोल्ड फॉइल, यानी सोने की पतली पन्नी, जिसकी मोटाई कितनी थी दोस्तों, 100 नैनोमीटर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रदरफोर्ड मॉडल है उसमें जो गोल्ड फॉइल है, सोने की पन्नी है, उसकी मोटाई कितनी होती है, 100 नैनोमीटर होती है। तो यहाँ से क्या किया था इसने, इस सोर्स से क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को निकाला था और किसके ऊपर बौछार करवाई थी, इसकी गोल्ड फॉइल के ऊपर, यानी सोने की पन्नी के ऊपर क्या किया था, इसकी बौछार करवाई। जैसे ही बौछार कराई तो इनसे जो अल्फा पार्टिकल्स थे कुछ तो क्या हो गए, सीधे निकल गए। क्या हो गए दोस्तों, कुछ तो सीधे निकल गए और जाकर कहाँ पर टकराए, जिंक सल्फाइड पे। कुछ क्या हो गए, कुछ एंगल से क्या हो गए, विचलित हो गए। कुछ क्या हो गए, विचलित हो गए। लेकिन एक पार्टिकल वापस ऐसा था जो कितना 180 डिग्री एंगल से क्या हो गया, वापस अपने पथ पे चला गया, यानी इधर वापस चला गया। कितना, 1 पार्टिकल्स या कुछ सम पार्टिकल्स बोल सकते हो। कितने में से, 20,000 पार्टिकल्स में से, यानी 20,000 जो पार्टिकल्स में क्या करवाई थी इसने, बौछार करवाई। और उसमें से एक या कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए थे, 180 डिग्री के एंगल के ऊपर वापस से उसी पथ के ऊपर चले गए थे। और कुछ कहाँ पर टकराए, जिंक सल्फाइड के। और जैसे यहाँ पर टकराते हैं, ये क्या होती है, फ्लैश क्या होती है, जनरेट होती है, यानी एक स्फुट दीप्ति फ्लोरेसेंट होती है। वो क्या होती है आपकी, यहाँ पर एक चमक उत्पन्न होती है। जैसे चमक उत्पन्न होती है हमारे को पता चल जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर टकरा रहे हैं। तो ये क्या था आपका रदरफोर्ड मॉडल। क्या था दोस्तों, रदरफोर्ड मॉडल। क्या था दोस्तों, रदरफोर्ड मॉडल। तो सबसे पहले तो इसमें जो बौछार कराई जाती है वो किसकी कराई जाती है, हीलियम पार्टिकल्स की, यानी 2He4+ की। तो जैसे क्या कराते हैं, सोने की पन्नी के ऊपर करवाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं, कुछ क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। अरे कुछ पार्टिकल जी क्या हो गए, कहते हैं वापस अपने पथ के ऊपर चले गए थे। इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव टकराएगा तो रिपल्सन के कारण क्या होता है, वापस वो अपने पथ के ऊपर चला जाता है। तो इसने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भी नाभिक होता है, क्या होता है, जो नाभिक होता है उसी के अंदर क्या होता है, धनावेश संग्रहित रहता है। यानी जो पूरा एटम होता है उसके अंदर पूरे में धनावेश एकत्रित नहीं रहता है या पूरे में फैला हुआ नहीं रहता है। केवल कहाँ पे रहता है आपका, जो न्यूक्लियस होती है नाभिक, किसमें, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। वो भी किसके कारण रहता है दोस्तों, प्रोटॉन्स के कारण। किसके कारण, प्रोटॉन्स के कारण। कि कहने का मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसके नाभिक में चार्ज होता है। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोटॉन जो होते हैं या जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर क्या रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यानी जो ये हमारा क्या है, कोई एक न्यूक्लियस है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस प्रकार कक्षाओं में क्या रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसने क्या बताया कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, जिसमें क्या होता है, इसके नाभिक में क्या होता है, धनावेश चार्ज प्रेजेंट रहता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, एक नियत कक्षा में क्या रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये किसने बताया था, आपके रदरफोर्ड ने बताया था। और इसके बाद में बात करते हैं कि अगर कि इसमें और क्या, इसमें भी क्या रहती है, कुछ कमियां रह गई थी। इसने क्या बताया कि जो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या रहते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर लगातार चक्कर लगाएगा कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके एनर्जी में क्या होता है, कमी आती है। और वो किस में गिर जाना चाहिए था, नाभिक में गिर जाना चाहिए था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। और इसने बताया कि जो ये तक है, जो पॉजिटिव चार्ज है, इसने क्या माना था, जो सूर्य है उस वो माना था। और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या माना था, ग्रह माना था। यानी जो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, ग्रह अगर चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भी नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोलर मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोलर मॉडल भी बोला जाता है। यानी जो सौर
मॉडल भी बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को किसके समान माना, उपग्रह के समान। प्लस चार्ज को किसके समान माना इसने, सन यानी सूर्य के समान माना। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ था, नाभिक में गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो परमाणु क्या होगा, परमाणु स्थायी होता आपका, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, अस्थायी। तो ये भी इसकी क्या रही थी, कमी रही थी। तो ये आपका दोस्तों रदरफोर्ड मॉडल। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।